शांति का और जीवन मुक्ति का दोनों का वर्षा लेके आएगी या एक ही प्रकार का वर्षा लेके आएगी? है? शांति धाम से आएगी। शांति धाम में आत्माएं मुक्त होती हैं या जीवन मुक्त होती है? हैं? मुक्त होती है। वहां जीवन तो होता ही नहीं। कहाँ? आत्मिक लोक में। तो आत्मलोक से जो आत्माएं आएंगी तो मुक्ति का अनुभव करेंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगी? चलो एक जन्म के लिए ही सही। है? आत्मलोक से आएंगी, मुक्ति धाम से आएंगी तो मुक्ति का अनुभव करेंगी या जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगी? जीवन मुक्ति का। आई कहाँ से है? मुक्ति धाम से आई ना। जीवन मुक्त धाम से तो नहीं आई। हा? पहले जन्म में एक पहले जन्म में हाँ देखो, मुक्ति धाम से आएंगी तो मुक्ति का अनुभव करेंगी, ये तो बुद्धि में आता है बात। क्योंकि मुक्ति धाम जिसे सोल वर्ल्ड कहा जाता है, आत्मलोक कहा जाता है, तो आत्माओं के बाप के घर से आई। तो जो मुक्ति धाम है वहां से आएंगी तो मुक्ति का अनुभव करेंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव तो कैसे करेंगी? बाप के पहचान के लिए, पहचान के कारण है। बाप के लिए, बाप को पहचान के कारण बाप मुक्ति धाम में से आई हैं तो मुक्ति धाम में आत्माओं का बाप है ना। लेकिन संगम में बाप को पहचानते है ना। किस बाप को पहचाना? संगम युग में किस बाप को पहचाना है? आत्मा के बाप को। अगर आत्मा के बाप को पहचाना तो आत्मा का बाप तो सदा मुक्त है, क्योंकि उसको अपना शरीर ही नहीं है। बंधन में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुक्ति का अनुभव करेंगी, जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? जिस शरीर को वो अपनाती है, जिस शरीर को वो देती है, उस शरीर का जो कर्मेंद्रियों को वो अपने बस में करके मुक्ति का अनुभव करती, जीवन मुक्ति। कौन? जो आत्मा आत्मलोक से आई। आत्मलोक से आई, पराये शरीर में प्रवेश किया, पराये शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जिस पराये शरीर में प्रवेश किया है वो दुखी का अनुभव, दुखी दुनिया का अनुभव करता है या नहीं करता? करता है ना। जब दुखी शरीर का संग करेगा तो रंग नहीं लगेगा है? फिर यहाँ तो सवाल है कि जो भी आत्माएं सच्चिरूपी रंगमंच पर द्वापर में आए या कलयुग में आए, दुख धाम में आएंगी तो एक जन्म के लिए कम से कम जीवन में रहते सुख का ही अनुभव करे, ये कैसे हो सकता है? वो आत्मलोक से आई है, मुक्ति धाम से आई है, जहाँ देह से मुक्ति है, तो मुक्ति का तो अनुभव करेंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगी? डायरेक्ट जन्म नहीं मिलता है। जब भगवान से आती है आत्मा, डायरेक्ट जन्म नहीं लेता। डायरेक्ट जन्म कौन कह रहा है? डायरेक्ट जन्म मिलेगी। प्रवेश करती है, ये तो मान लिया ना। प्रवेश करती है, उस आत्मा को कोई पाप कर्म नहीं है तो गर्भ में क्यों जाएगी?
गर्भ जेल में तो वो आत्माएं जाती हैं जिनका पाप कर्म होता है। वो तो आत्मलोक से आई है, तो पाप कर्म होने का सवाल ही नहीं। तो देह के बंधन में, गर्भ जेल में आने का सवाल ही नहीं। और सवाल ये है कि वो जीवन में आई किसी पराये शरीर के द्वारा, वो जीवन मुक्ति का सुख कैसे भोगे? जीवन में रहते हुए भी वो निराकार स्थिति में ही रहेगी। निराकारी स्थिति में रहेगी। तो जो निराकारी आत्मा है वो तो देह से मुक्त हो गई ना, देह के बंधन में नहीं है। तो देह के बंधन में ही नहीं है तो मुक्ति का अनुभव करेगी या जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी? है जो आखिर में जीवन मुक्ति का जो अनुभव किया है उसको पहचान लिया। पहचान माने कुछ याद रहता है विनाश के बाद। आत्माओं को पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं मुक्ति धाम जाने के बाद। पूर्व कल्प की बातें याद रहती हैं तो कैसे हो सकता है? है जो तो अनुभव हुआ ना, अनुभव याद रहता है। पूर्व कल्प में जो अनुभव हुआ आत्मा को वो याद रहता है। विनाश के बाद सब भूल जाते हैं। सभी आत्माएं विनाश होने के बाद सब कुछ भूल जाती हैं कि ज्ञान की बातें याद रहती हैं। अरे देवताओं को भी याद नहीं रहती। देवताएं भी अपने पूर्व कल की बातों को भूल जाते हैं। तो जो दुखधाम में जो आत्माएं आई हैं वो कैसे याद रखेंगी? बाप के पहचान के कारण है आत्मा बाप के पहचान के कारण आत्मा को बाप ने वरदान दिया है। क्या वरदान लिया है? बाप ने वरदान दिया है अदेता। किस बात का वरदान? जीवन मुक्ति। हाँ तो याद है, बाप ने वरदान दिया। वरदान लिया लेकिन याद है? जो वरदान मिला वो याद है? अरे याद ही नहीं है। तो जीवन मुक्ति का सुख कैसे भोगेगी? प्रवेश करके जीवन मुक्ति अनुभव है। आत्मा में प्रवेश करके जीवन मुक्ति अनुभव करेगा। जिस आत्मा में प्रवेश किया, जिसका संग का रंग लिया, वो दुखी है, दुख का अनुभव करने वाली है या नहीं है? बोलो। है? जब किसी में प्रवेश करती है आत्मा है तो आत्मा कहीं भी अपने इच्छुक से कहीं भी आ जा सकती है? जब आत्मा प्रवेश करती है किसी के अंदर तो आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ भी सकती है और दोबारा प्रवेश भी कर सकती ठीक है, शरीर छोड़ दे। जब दुख और सुख हो तो शरीर छोड़ देगी तो कहाँ जाएगी? शरीर छोड़ देगी तो दुख का अनुभव नहीं करेगी, फिर सुख का अनुभव कैसे करेगी? जीवन में रहते सुख का अनुभव कैसे करेगी? है? हाँ, प्रवेश करने वाली आत्मा सात्विक है। तो जो सात्विक आत्मा है, सत्य धाम से आई है, वो सत्य आत्मा जिसमें प्रवेश करेगी उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। क्यों? पावरफुल आत्मा है या कमजोर आत्मा है? तो पावरफुल आत्मा को कमजोर का संग क्यों लगेगा? है? हाँ, शरीर में प्रवेश किया तो शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके संग के रंग में क्यों आना चाहिए पावरफुल आत्मा को? है? हाँ, पवित्र आत्मा, इसीलिए तो उसको संग का रंग नहीं लगेगा ना।
तो सुख कैसे भोगेगी, सवाल ये है। अंत में जो भी आत्मा अरे बोल लेने दो। हाँ, एक कोई बोल रहे। हाँ बोलो। संगम में जब बाप प्रत्यक्ष हुआ, वो तो कुछ याद ही नहीं रहता है आत्माओं को, वो सिवाय एक सुप्रीम सोल के और कोई मनुष्य की आत्मा को याद नहीं रहता कि पूर्व कल्प में क्या ज्ञान लिया था। हाँ बाबा हाँ संगमिक में है। संगमिक में बाबा जो ज्ञान दिया उसी आधार से सुख होगा। फिर वही बात, संगम युग में ज्ञान दिया उसी आधार से। अरे पूर्व संगम युग की बात कुछ याद ही नहीं रही। नहीं, अंतिम समय तक जो याद अंतिम समय तक कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा का याद नहीं। जब महामृत्यु होती है तो एक महामृत्यु ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है दुनिया का कि कोई भी मनुष्य मात्र को कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा का याद भी है। देव आत्माओं को भी याद नहीं रहता कुछ भी। उनको सिर्फ आत्मीय आत्मा की स्थिति रहती है। जो शरीर से अलग हो गया वो आत्म की स्थिति है, वो देवताओं को भी याद रहती सुख भी नहीं मिलेगा है। सुख में भी नहीं मिलेगा। जब शरीर ही नहीं है तो सुख कैसे होगा? ये अंतिम समय में, अंतिम समय की जो बात कर रहे, जब महामृत्यु का समय हुआ, शरीर छोड़ दिए मनुष्य आत्माओं ने, तो मनुष्य आत्माएं जो हैं शरीर छोड़ने के बाद दुख, शरीर है ही नहीं तो सुख का मतलब ही नहीं अंतिम से सुख है। अंतिम से सुख अंतिम क्या? अंतिम से सुख अंतिम से सुख अंत मते सो गते। अंत में क्या मते बाप का याद में है? बाप का याद में बाप की याद में। बाप ज्योति बिंदु नहीं, साकार बाप को याद में। साकार अब में अब आए ठिकाने पे। हाँ? अब ठिकाने पे आए ना कि अंत मते सो गते का मतलब है जिस बाप की याद में शरीर छोड़ा है वो शरीर निराकार, शरीरधारी आत्मा निराकार नहीं है, सिर्फ वो साकारी भी है। जिसकी याद में शरीर छोड़ा वो आत्मा साकारी भी है या नहीं है? साकारी भी है और निराकार आत्मा भी है, जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाया जाता है खास सोमनाथ मंदिर में। हीरा के रूप में आत्मा भी है, सूक्ष्म रूप भी है और बड़ा आकार शरीर की यादगार लिंग भी है। वो लिंग सुख का अनुभव करने वाला है या दुख का अनुभव करने वाला है? इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से मुरली में बार बार बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, स्वर्ग माने सुख को, और घर को याद करो। घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, या एक शिव बाबा को याद करो। मुरली में तो कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई में 3 है। शिव बाबा में 3 है। हाँ, मना शरीर भी है। जिस धाम से वो आत्मा आई है वो धाम ऐसा धाम है जो किसी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में समाया हुआ है। क्या? कहाँ से आई? आत्मलोक से नहीं आई, आत्मलोक से नहीं आई। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उस बाप में वो स्टेज समाई हुई है शांति धाम की। जो बोला है मुरली में ब्रह्म वाक्य है, तुम बच्चे परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। तो उतारने वाले बच्चे जो हैं 500-700 करोड़
इकट्ठा उतारेंगे या नंबरवार उतारेंगे? नंबरवार उतारेंगे। जो अव्वल नंबर बच्चा है वो पहले पहले इस सृष्टि पर अपने ही अंदर परमधाम की शांति को उतार लेता है। इसलिए कहा जाता है शांति देवा। क्या? शांति देवा का नाम है। शांति देवा सुख शांति को दोनों को भोगने वाला है या सिर्फ शांति को भोगने वाला है? जो आत्माओं का बाप है वो सिर्फ शांति को भोगने वाला, शांति धाम का वासी है। वो सुख भोगने वाला नहीं है। लेकिन वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा शांति को भी भोगने वाली है और साथ साथ सुख की स्टेज में भी है, स्वर्ग की स्टेज में भी है। तो दोनों की स्टेज जहां है वहां से निकल करके द्वापर या कलयुग में जो भी आत्मा आएगी वो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करेगी या नहीं करेगी? बस। दूसरे शरीर जो शरीर अपनी कर्मेंद्रियों से काम कर रहा है वो दुख भोग रहा है, फिर भी ये प्रवेश वाली जो आत्मा है वो सुख भोगेगी, उसको सुख में ही रहेगी। पावक बोले ना, वो तो जो आत्मा जिसमें प्रवेश किया वो तो नीचे उतरती आई, ज्यादा दुखी हो गई, कमजोर हो गई, और जो फ्रेश आई है तो सात्विक है, यानी संग का रंग नहीं लगेगा। पावरफुल को संग का रंग नहीं लगता। अगर वो दुख भोगेगी या सुख भोगेगी तो पक्का उसको संग का रंग लगेगा। हाँ जी, तो कुछ भी नहीं भोग रही है, शांत और सुख में है। वो आते ही एक जन्म सुख भोगेगी, दुख नहीं भोगेगी। दुख भोगने का जब टाइम आएगा तो बाहर, उसमें ताकत है, जब चाहे प्रवेश करे, जब चाहे बाहर आ जाए। जैसे क्राइस्ट